कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलते हैं। आप लोग कहाँ से आए? जय गांव से। दीदी को पता है, पहले भी आया था ना हम लोग यहाँ। हाँ हाँ। तो सुनिए, हम लोगों ने तो कोई आदमी हमारा पाप माफ़ कर सकेगा बोलकर तो नहीं सीखा। बाइबल में तो लिखा है हमारा पाप माफ़ करने का अधिकार प्रभु यीशु को है। प्रभु यीशु ही वो व्यक्ति है, आदमी होकर आया। वो परमेश्वर है लेकिन आदमी होकर आया हमारे पापों को माफ़ करने के लिए। कैसे माफ़ किया उसने? पहले तो आपका सज़ा, हमारा सज़ा उसने उठा लिया। वो खुद मारा गया, हमें मरना था, है ना। हमारे हाथों ने पाप किया, उसने अपना हाथ दे दिया कांटी ठुकवाने के लिए। पैर पाप करने के लिए चला गया, उसने अपना पैर दे दिया कांटी ठुकवाने के लिए। हमारे पापों का सज़ा उसने उठाया, वो हमारे लिए मर गया। ऐसा तो लिखा है बाइबल में, है ना। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हाँ? तो जो पापों के लिए मर गया और जी भी उठा, वही हमारे पाप को माफ़ कर सकता है। दूसरा आदमी, कोई फादर, पादरी, पास्टर, कोई हमारा पापों को माफ़ करने नहीं सकेगा। पोप भी नहीं सकेगा। मन मत दुखाइए। हाँ, मैं कोई पास्टर के विरोध में, पोप के विरोध में, फादर के विरोध में प्रचार नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पोप भी, फादर भी हमारे जैसा ही पापी आदमी है। हाँ, बाइबल में लिखा है माँ के गर्भ से जो जन्मा है वो तो पापी होता है। वो भी हमारे जैसा ही पापी आदमी है, हमारे जैसा ही पाप करने वाला आदमी। वो कैसे पाप को क्षमा कर सकेगा? हाँ? लेकिन प्रभु यीशु हमारे पापों को माफ़ करेगा। मरकुस 2 अध्याय में लिखा है, यह बात जान लो कि मनुष्य के पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को पापों का क्षमा करने का अधिकार है बोल के लिखा है। तो आपको हमें प्रभु यीशु के पास जाना है पाप माफ़ मांगने के लिए। हाँ? सबसे पहले हमें मालूम करना चाहिए कि हम लोग पापी आदमी हैं। कोई भी धर्म के लोग, कोई भी धर्म के लोग पापी होते हैं। हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म के लोग। हाँ? लेकिन प्रभु यीशु ने सब धर्म के लोगों के लिए अपना प्राण दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु के पास जाकर बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। पापी मैं हूँ, मुझे पाप को सजा उठाना था लेकिन आपने उठाया, आप जी भी उठा। मेरा पापों को क्षमा कर। प्रभु यीशु क्षमा करेगा। जब प्रभु यीशु पाप क्षमा करेगा तभी हम लोग स्वर्ग जाने सकेंगे, नहीं तो नहीं सकेंगे। बिना पाप क्षमा पाए कोई स्वर्ग जाएगा नहीं। धर्म कर्म करने से नहीं होगा। हाँ, दान पुण्य करने से, धर्म कर्म करने से, प्रार्थना करने से सब नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलनी चाहिए। यह बात हम सबको मालूम होना चाहिए। हमें तो यही बात सिखाया गया। हम लोग तो क्रिश्चियन धर्म के लोग नहीं थे, हम लोग तो हिंदू थे। जब हमने पहली बार बाइबल का वचन सुना, हमें बताया गया कि हम पापी हैं और यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। इसलिए हमें जाना है प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु के पास जाकर बोलना है, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। फादर के पास, पास्टर के पास जाना जरूरी नहीं है। और खुद अपना घुटना में आ जाइए, अकेले बैठिए और बोलिए, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु क्षमा करेगा। जब वो पापों का क्षमा करेगा, एक दो चीज़ हमारे जीवन में अनुभव कर सकेगा। मैंने क्या अनुभव किया मैं आपको बताऊंगा। जब जिस दिन मेरा पापों का क्षमा हुआ था ना, शुरू में, अभी तो बहुत साल हो गया, तो उस दिन पापों के क्षमा का अनुभव कैसे हुआ, मुझे आनंद आया। ऐसा आनंद कभी जीवन में नहीं आया फिर। जब मैंने प्रभु यीशु को विश्वास किया, इतना बड़ा आनंद। लिखा है पहला पत्रुस 1 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है। भाई पढ़ दिनों से, पहलू पत्रुस 1 अध्याय को 8 पद,
यहाँ पर लिखा है कि ऐसा आनंद जिसका वर्णन करने नहीं सकेंगे हम लोग। हाँ, उहाँलाई नदेखिकन तिमीहरू प्रेम गर्दछौ, अहिले उहाँलाई नदेखे तापनि विश्वास गरेर तिमीहरू उहाँमा बयान गरेर नसकिने र महिमाले भरपुर भएको आनन्दले खुबै आनन्द मनाउँछौ। हाँ, बयान गर्न नसकिने आनन्दले तिमीहरू आनन्द मनाउँछौ। ऐसा आनंद जिसका वर्णन कोई करने नहीं सकेगा। हिंदी में पढ़ दिनुहोस् लोग, पहिलो पत्रुस 1:8। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो हाँ, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो हाँ, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हाँ, ऐसा आनंद जिसका वर्णन कोई करने नहीं सकेगा, वर्णन से बाहर, महिमा से भरपूर। ये आनंद मैंने उस दिन अनुभव किया था जिस दिन मेरा पाप क्षमा हुआ था, पहला दिन। हाँ, जिस दिन मैंने घुटना टेक कर बोला, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। हाँ, ऐसा आनंद, वो आनंद आज के दिन तक ऐसा करके हमारे अंदर रहा कि जीवन में क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया। बहुत लोगों ने मुझे मारा भी। हाँ, मेरा बाइबल निकाल के फेंक भी दिया लोगों ने, मेरा बहुत कुछ किया, बहुत हानि नुकसानी हुआ, फिर भी वो आनंद मुझे पकड़ के रखा। प्रभु यीशु से दूर जाने से मुझे पकड़ के रखा। यही आनंद के कारण हम लोग एक दिन स्वर्ग भी जाएंगे। स्वर्ग जब जाएंगे वो तो आनंद बहुत बढ़ जाएगा। इसका वर्णन हम लोग करने नहीं सकेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा टेस्ट जो है ना, स्वर्ग का आनंद का टेस्ट हमें यही धरती में मिलता है जब हमारा पापों की क्षमा होगा। ये प्रभु यीशु में है, दूसरा जगह में नहीं है। इसलिए आप याद कीजिए, हर एक रविवार चर्च में जाकर फादर के सामने मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, दारू पिया, ताश खेला, जुआ खेला, बदमाश किया, व्यभिचार किया, चोरी किया, ये बोलने से पहले आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु यीशु मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए। आप सबसे बड़े पाप क्षमा करने वाले हैं, आप सबके ऊपर हैं। आपने हमारा पापों का दंड उठाया, आपने खून बहाया, लहू बहाया हमारे पापों को धोने के लिए। इसलिए मैं आपके पास आता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु आपके पापों को क्षमा करेंगे। हाँ, तभी आप और हम स्वर्ग के योग्य बनेंगे, स्वर्ग जा नहीं सकेंगे। नहीं तो कुछ भी करने से